मीटर हम लोग देखने जा रहे हैं बच्चा, ठीक है। और बेसिकली क्या है कि आम मीटर का जरूरत क्यों पड़ा सो सुन लो, ठीक है। तो बेसिकली गैल्वेनोमीटर को ही हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं आम मीटर में। गैल्वेनोमीटर क्या कर सकता था तुम्हारा कि स्मॉल करंट को मेजर कर सकता था बच्चा, ठीक है, और उसको डिटेक्ट कर सकता था, मतलब मेजर भी कर सकता था या डिटेक्ट कर सकता था बच्चा। अच्छा, डायरेक्शन भी पता चलता था गैल्वेनोमीटर से। तो क्यों ना सर कि उसी से मेजर कर लिया जाए लार्ज अमाउंट ऑफ करंट गैल्वेनोमीटर से ही। तो जो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट है वो गैल्वेनोमीटर से मेजर नहीं किया जाता है। इसका दो रीजन है बच्चा। पहला रीजन तुम्हारा है कि जब तुम्हारा क्या है, ज्यादा रेजिस्टेंस, तुम्हारा गैल्वेनोमीटर का जो कॉइल का जो रेजिस्टेंस होता है वो ज्यादा होता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना। जब ज्यादा होगा तो करंट जो है वो तुम्हारा ज्यादा ड्राव कर लेगा बच्चा। तो जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ करंट मिलना था वो नहीं मिलेगा बच्चा। जो हम लोग चाहते हैं कि मेजर कर, मान लो 10 एम्पियर फ्लो कराए, वही तुम्हारा रेजिस्टेंस में ज्यादा होने के कारण गैल्वेनोमीटर खा जाएगा 10 एम्पियर वाला करंट, हमको दिखाएगा क्या चाहिए, 1 एम्पियर दिखाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है। तो फिर दिक्कत होगा हमको, ठीक है। दूसरा चीज देखो कि अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट बहाए, ठीक है, मतलब ज्यादा मेजरमेंट करेंगे, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट अगर 10 एम्पियर हो गया, ठीक है, 10 एम्पियर बहुत ज्यादा होता है, 1 एम्पियर ही बहुत ज्यादा करंट होता है बच्चा। तो तुम्हारा क्या है, ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट बहाए तो सर्किट तुम्हारा क्या हो सकता है, जल सकता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब तुम्हारा बर्न हो सकता है। बुझलिस कि ना बुझलिस, कोई दिक्कत है। तो गैल्वेनोमीटर, इन सब कारणों से तुम्हारा क्या है, गैल्वेनोमीटर को एक और डिवाइस में कन्वर्ट करना होगा जिसका तुम्हारा रेजिस्टेंस स्मॉल हो। रेजिस्टेंस अगर स्मॉल होगा, बहुत स्मॉल होगा बच्चा, तो तुम्हारा क्या होगा, करंट जो है जितना हम लोग मेजर करना चाहते हैं वो मेजर कर पाएंगे बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझा रहा है, इतना कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। पहला चीज तुम्हारा क्या होगा कि रेजिस्टेंस हमको क्या करना है, जीरो करना है। जीरो प्रैक्टिकली, आइडियली जो आम मीटर होता है उसका तुम्हारा रेजिस्टेंस जीरो होता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है। लेकिन आइडियल केस तो हमेशा एग्जिस्ट नहीं करता है, आदर्श वाला तो जीवन होता नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो तुम्हारा आम मीटर बेसिकली तुम्हारा क्या करेंगे, उसमें तुम्हारा ऐसा करेंगे कि उसका स्मॉल, तुम्हारा जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉल हो जाए बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत इसमें बताओ। अच्छा, इसमें क्या होगा कि लार्ज अमाउंट ऑफ करंट भी अगर बहेगा तो जलेगा नहीं बच्चा। तो ऐसा करना होगा हमको। तो कैसे करेंगे सर, तो सबसे पहले एमीटर का लिख लेते हैं कि क्या होता है। इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके ब्रो, ठीक, ये बात समझ में आ रहा है, ठीक। अच्छा, ये आम मीटर हो गया। अब आम मीटर को हमको क्या करना है, तुम्हारा गैल्वेनोमीटर को हमको कन्वर्ट किसमें करना है, बोलो, आम मीटर में, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहीं पर बनाना है हमको सबसे पहला कन्वर्सन, पहला नंबर कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एन अमीटर बच्चा। ठीक, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, कुछ नहीं करना है इसमें। यहाँ पर हम लोग करंट बहा दिए आई बच्चा, और यहाँ तुम्हारा जी हो गया, ठीक, और ये तुम्हारा यहाँ पर एक शंट कैपेसिटर लगा दिया जिसको एस बोल रहे बच्चा, ठीक। अच्छा, यहाँ पर देखना ध्यान से। मान लीजिए यहाँ से करंट जो बह रहा है बच्चा, हमको मेजर कितना करना है, आई करंट मेजर करना है बच्चा, ठीक है। और इधर जो करंट जा रहा है उसको मान लीजिए ये जी रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है तो इसका रेजिस्टेंस भी जी मान लिया, ठीक है। तो इधर जो करंट बह रहा है उसको मान लीजिए आई जी बच्चा, कोई दिक्कत, बात समझ में आ रहा है। अच्छा, तो इधर वाला कितना होगा सर, आई माइनस आई जी होगा कि नहीं होगा, बुझा रहा है, कोई दिक्कत है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखना है, फिर इधर से तुम्हारा बर उठ के आई निकलेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर लिख देना है गैल्वेनोमीटर can be converted into ammeter by connecting a shunt का होता है अंट, शंट ने
संट, संट मतलब होता है पैरेलल, ठीक है, बात समझ में आ रहा ना, ठीक, पैरेलल रेजिस्टेंस टू by connecting a shunt resistance to galvanometer. As shown, ठीक है। अच्छा एज शोन छोड़ दो, यहीं पर तुम्हारा दिखाया गया बच्चा। अच्छा शंट रेजिस्टेंस तुम्हारा यहाँ पर जो लगाया है, शंट मतलब पैरेलल रेजिस्टेंस है बच्चा, ठीक है। अब पैरेलल रेजिस्टेंस तुम्हारा यहाँ पर लेना है, ये वाला बहुत छोटा, बहुत बड़ा नहीं लेना है, ठीक है। ध्यान दो कि अगर पानी का बहाव कर रहे हैं हम लोग, एक तरफ पाइप को पूरा मुड़ा हुआ, ठीक, और एक तरफ खुला है, तो पानी किधर से जाएगा, खुला वाला में, यानी उसको रेजिस्टेंस कम मिल रहा है, तो जिधर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट उधर ज्यादा बहेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इधर स्मॉल रेजिस्टेंस लिए, ये एस जो है शंट वाला, ये स्मॉल रेजिस्टेंस है, इधर से करंट तुम्हारा क्या होगा, ज्यादा बहेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो कोई दिक्कत है? चलो आगे पहले लिख लो इतना, उसके बाद समझाते हैं। देखो यहां पर मानते हैं बच्चा हम लोग, लेट G इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर बच्चा, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक। अच्छा S जो है वो तुम्हारा संट है बच्चा, ठीक है, संट हो गया। और तुम्हारा यहां पर ध्यान देना कि I जो करंट है उसको हम लोग को क्या करना है, मेजर करना है बच्चा, करंट टू बी मेजर्ड बच्चा। तो कुछ नहीं हम लोग किए, गैल्वेनोमीटर में खाली एक तो हम लोग शंट रेजिस्टेंस जोड़ दिए बच्चा, ठीक है, जिसका वैल्यू स्मॉल है बच्चा, टू बी मेजर्ड, ठीक। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो कोई दिक्कत? अच्छा करंट टू बी मेजर्ड, आई करंट है, ठीक है। अच्छा मान लिए आई जी जो है वो करंट फ्लो कर रहा है किससे, करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर बच्चा, गैल्वेनो, और I माइनस आई जी क्या हो जाएगा, करंट, ये लिख लेना भाई, ठीक है, फ्लोइंग थ्रू तुम्हारा शंट। कोई दिक्कत? वही चीज है, कोई दिक्कत है? बोलो। अच्छा अब यहां पर ध्यान दो, ध्यान क्या देना है कि ये वाला गैल्वेनोमीटर और जो तुम्हारा ये रेजिस्टेंस है बच्चा, गैल्वेनोमीटर देखो और शंट देखो, ये दोनों क्या है, पैरेलल में है ना। तो इनके अक्रॉस तुम्हारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा सेम होगा, नहीं होगा? अरे पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है बच्चा। पैरेलल में जो जो चीज है उनके अक्रॉस तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा बच्चा। तो हम लोग लिख सकते क्या, बोलो, पीडी अक्रॉस पैरेलल कॉम्बिनेशन इज सेम बच्चा। ठीक, सो यहां पर लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, देखो V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है बच्चा। तो यहां पर R क्या है, G है इसमें, और इससे करंट कितना बह रहा है, आई जी। तो यहां पर लिख सकते हैं आई जी इंटू जी बच्चा, ठीक, कोई दिक्कत? अच्छा ये बराबर होगा किसका, आई माइनस आई जी, जो करंट बह रहा है शंट से बच्चा, आई माइनस आई जी इंटू एस हो जाएगा बच्चा। तो इससे पोटेंशियल कितना हो गया, आई माइनस आई जी इंटू एस हो गया बच्चा। इससे तुम्हारा क्या हो गया, आई जी इंटू जी, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों क्या होगा, आपस में पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा बच्चा। कोई दिक्कत है, बोलो। देखो अभी क्यों किए सर, तो इसका रीजन है हम चाहते हैं कि ये शंट का कितना वैल्यू है, वो मतलब मीटर में कन्वर्ट करने के लिए शंट का कितना वैल्यू होना चाहिए, तो वो निकालने के लिए ये चीज की है बच्चा। तो एस कितना निकलेगा, देखो तो आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी बच्चा, ठीक। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है? तो ये तुम्हारा क्या है, रिक्वायर्ड वैल्यू है, दिस इज रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ क्या, शंट फॉर कन्वर्टिंग गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर,
लिखिए, देखो तो ये आम मीटर बन गया बच्चा, ठीक है। और एस का वैल्यू हम लोग शंट वाला का वैल्यू कितना निकालें, एस इज इक्वल टू आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी बच्चा, यही ना निकाले शंट का, ठीक। अच्छा यहाँ पर देखना, यही रिक्वायर्ड वैल्यू था शंट का, जिसके कारण तुम्हारा 0 से आई एम्पियर तक तुम्हारा स्केल बनेगा, ठीक है, किसका, आम मीटर का। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब हम लोग देखते हैं कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ आम मीटर, ये तुम्हारा इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालेंगे। ये आम मीटर बन गया बच्चा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ आम मीटर, तो यहां लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, ठीक। यहां देखो इसका रेजिस्टेंस कितना जी और ये एस बच्चा। अच्छा ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, और पैरेलल में तुम्हारा क्या होता है, देखो 1 अपॉन आर इफेक्टिव लिख सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है। तो 1 अपॉन जी होता है प्लस 1 अपॉन एस बच्चा, ठीक है। अब यहां पर देखो इसको करेंगे तुम्हारा तो कितना आने वाला है, जी एस हो जाएगा बच्चा, और यहाँ पर देखो जी है तो ये ऊपर एस जाएगा और यहाँ पर जाएगा जी बच्चा, बात समझ में आ रहा है। आर इफेक्टिव जब निकालेंगे तो यहाँ से आर इफेक्टिव निकलने वाला है तुम्हारा, उल्टा करना होगा हमको, तो उल्टा करेंगे तो तुम्हारा जी एस ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर एस प्लस जी या जी प्लस एस जो भी लिखना है वो लिख दो, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। तो इतना तुम्हारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गैल्वेनोमीटर यहाँ पर लगा हुआ है तुम्हारा, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस और तुम्हारा शंट वाला का रेजिस्टेंस का तुम्हारा क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का तुम्हारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाले बच्चा। कोई दिक्कत है इसमें, बोलो नहीं ना। अच्छा यहाँ पर देखना कि जान रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर में तुम्हारा कितना लार्ज रेजिस्टेंस होता है बच्चा, बहुत लार्ज, तो वेन यहाँ पर लिख सकता है सिंस, यहीं पर लिखते हैं सिंस करके, जी जो है वो तुम्हारा ज्यादा होता है तुम्हारा एस के तुलना में, होता है कि नहीं होता है, लार्ज होता है, बहुत लार्ज होता है, ये बहुत कम होता है इसके तुलना में, ठीक है। तो लिखे सिंस जी मच मच ग्रेटर देन एस, तो तुम्हारा यहां पर लिख सकते हैं क्या, जी प्लस एस तुम्हारा क्या हो जाएगा, लगभग एस के बराबर आएगा, सॉरी जी के बराबर आएगा बच्चा, आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। अरे जी प्लस एस तुम्हारा बहुत छोटा है बच्चा जी के मुकाबले, तो जी तुम्हारा ये जो बराबर आएगा वो लगभग जी के बराबर आएगा बच्चा। तो यहां से आर इफेक्टिव कितना निकलने वाला है, आर इफेक्टिव निकलने वाला है जी एस अपॉन जी बच्चा, जी जी तुम्हारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आर इफेक्टिव कितना निकलेगा, बोलो एस के बराबर। और एस का रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल है, बहुत स्मॉल है बच्चा। तो देखो यहाँ पर जो आम मीटर हम लोग बनाए उसका रेजिस्टेंस कितना निकला, बहुत स्मॉल निकला बच्चा, ठीक है। ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, आइडियल जो तुम्हारा आम मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस इतना होता है, मतलब 0 के बराबर होता है आइडियल का। तो वही चीज यहाँ पर लिखना है कि 10 आम मीटर हैज स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बच्चा। कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ रहा है। अच्छा यहां पर देखना एक चीज कि आइडियल आम मीटर हैज 0 रेजिस्टेंस, ठीक। कोई दिक्कत, बोलो। इसका आम मीटर का 0 रेजिस्टेंस होता है आइडियल वाला का। अच्छा यहाँ पर एक बात ध्यान देना कि जो आम मीटर है बच्चा, ठीक है, वो आम मीटर को हम लोग जब भी कनेक्ट करेंगे सर्किट में तो हमेशा सीरीज में कनेक्ट करना होगा। पहला रीजन है कि करंट जो बहेगा, करंट सीरीज में क्या होता है, सेम बढ़ता है बच्चा, सीरीज में कनेक्ट करेंगे डायरेक्ट उससे जाएगा बच्चा। दूसरा बात है कि अगर मान लो तुम्हारा सीरीज में कम नहीं इसको कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में करते हैं, तो स्मॉल वैल्यू है। आम मीटर में तुम्हारा क्या होता है, रेजिस्टेंस कितना होता है, बहुत स्मॉल होता है बच्चा, अभी निकाले, बहुत स्मॉल होता है। अब स्मॉल होगा तो उससे तुम्हारा लार्ज करंट गुजर जाएगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं यार। अगर पैरेलल में कंबाइन करते हैं बच्चा, सीरीज में कंबाइन करेंगे, अगर मान लो ये आम मीटर है, डायरेक्ट तुम्हारा एक सर्किट है, तो इधर से बहाए इसी तरह से तुम्हारा डायरेक्ट करंट मिल रहा है बच्चा। अगर इसको पैरेलल में कंबाइन कर दिए तो उधर वाला में तुम्हारा ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, इधर वाला में कम होगा, तो ये सबसे ज्यादा करंट ले लेगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो। कोई दिक्कत है तो सर्किट में जो मेजरमेंट करना था वो सही से नहीं होगा। इसमें जो सीरीज में क्या होता है कि सेम करंट बहता है बच्चा, इसीलिए अमीटर को हम लोग क्या करते हैं, सीरीज में लगाते हैं बच्चा, बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है, बोलो इसमें नहीं ना। चलो इसको लिखो।